किन मुद्दों पर होगा चुनाव? कांग्रेस के चेहरे सीएम पद के दावेदार। जाने मध्य प्रदेश के सभी समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को घोषित होंगे। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी को समाप्त हो रहा है। 5 चुनावी राज्यों में से मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जहां वर्तमान में भाजपा की सरकार है। लिहाजा पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जोर लगाने में जुटी हुई है। कांग्रेस, आप, सपा, बसपा भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है, मुख्यमंत्री पद के चेहरे कौन कौन से हैं, चुनाव प्रचार में बड़े चेहरे कौन कौन से हैं, चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं, किन किन के बीच मुकाबला है, इस बार 2018 के मुकाबले समीकरण कितने अलग हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। इस चुनाव में भाजपा के सामने अपना किला बचाने की चुनौती होगी, वहीं कांग्रेस 2020 में सत्ता से बेदखल होने की कसक दूर करना चाहेगी। इससे पहले राज्य में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चली। सभी दल चुनाव से एक पहले एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अब तक 79 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने भी अपने 39 प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस ने अब तक कोई सूची जारी नहीं की है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण की बात करें तो 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 127, कांग्रेस के 96, निर्दलीय 4, 2 बसपा और 1 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। बता दें कि 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस की 114, भाजपा की 109 सीटें थी। 2 सीटें बसपा, 1 सीट सपा और 4 निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थी। 2020 में सिंधिया समर्थक विधायकों ने पाला बदल लिया था। इसके बाद नवंबर 2020 में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से 19 भाजपा के खाते में गई, वहीं 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। इसके बाद नवंबर 2021 में 3 और सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस ने जीती। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री भले ही शिवराज सिंह हैं, लेकिन भाजपा इस बार उनके चेहरे के बिना चुनाव में जाएगी। भाजपा इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के जरिए जनता के सामने जा रही है। इसके संकेत भाजपा की दूसरी सूची से भी सामने आए हैं, जब उसने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट कर रही है। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अपने बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 2 दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ देखें तो इसके लिए प्रियंका गांधी प्रदेश में काफी सक्रिय नजर आ रही है। इसके साथ ही पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह भी चुनावी कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। इस बार राज्य में रोजगार जैसा मुद्दा भाजपा की परेशानी का सबब बन सकता है। यहाँ पिछले चुनाव के बाद लगभग 3 साल तक भर्तियां आरक्षण के मुद्दे पर अदालतों में रुकती रही। करीब 6 साल बाद पटवारी समेत कई पदों पर भर्ती आई थी। हालांकि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसके आधार पर होने वाली नियुक्ति पर रोक लगा दी। परीक्षा में गड़बड़ी और भर्तियों में देरी को लेकर राज्य में आए दिन बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को अपने कार्यक्रमों में उठा रही है। पार्टी दावा कर रही है कि जब उनकी सरकार आएगी तो परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा और युवाओं के साथ न्याय होगा। आदिवासी और महिला मतदाताओं पर भी पार्टियों की नजर है। भाजपा आदिवासी वोटरों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में जनजाति गौरव दिवस पर प्रदेश सरकार ने पेशा नियम अधिसूचित किए। यह ग्राम सभाओं को वन क्षेत्र में सभी प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नियमों और विनियमों पर निर्णय लेने का अधिकार देगा। वहीं महिला वोटर को साधने के लिए 5 मार्च को शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की।
इस योजना में 2.5 लाख से कम वार्षिक आय और 5 एकड़ से कम जमीन वाली महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही लाडली बहना आवास योजना और किफायती रसोई गैस सिलेंडर देने वाली योजनाएं शुरू की गई है। वहीं कांग्रेस ने इन योजनाओं को चुनावी करार दिया है और आगामी चुनाव के लिए 11 बिंदुओं वाला वचन पत्र जारी किया है। इसमें महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और किसानों से जुड़े मुद्दे रखे गए हैं। इसके अलावा आपने भी 10 चुनावी गारंटियां घोषित की हैं। 2018 के बाद से इस चुनाव के आने तक प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है। सबसे बड़ा बदलाव ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो अब की बार भाजपा के साथ है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब सिंधिया कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे। सिंधिया के साथ ग्वालियर, चंबल के कई बड़े नेता और विधायक इस चुनाव में भाजपा का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इसका कुनबा भी मजबूत हुआ है। पिछले कुछ महीनों में भाजपा के 30 से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनमें कई सिंधिया समर्थक नेता भी हैं। सबसे बड़े चेहरों की बात करें तो इनमें पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी, शिवपुरी की कोलारस सीट से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, खरगोन से पूर्व सांसद मलखान सिंह सोलंकी भी शामिल है। मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुआ था, जबकि नतीजे 11 दिसंबर को आए थे। यह कई मायनों में बेहद रोमांचक रहा। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम 114 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा 109 सीटों पर आई। हालांकि यह भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। बसपा को 2 जबकि अन्य को 5 सीटें मिली। नतीजों के बाद कांग्रेस ने बसपा, सपा और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस तरह से राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। दिसंबर 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी ड्रामा हो गया। सिंधिया समर्थक विधायकों ने पार्टी से बगावत कर ली। इस बीच 10 मार्च 2020 को कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आए। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन यानी 11 मार्च को सिंधिया ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। विधायकों के लगातार इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने यहीं से अपनी हार मान ली और 20 मार्च को दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अगले दिन 21 मार्च को दिल्ली में जेपी नड्डा की उपस्थिति में विधायकी से इस्तीफे दे चुके सभी 22 बागी भाजपा में शामिल हो गए। साथ ही दोबारा राज्य में भाजपा की सरकार आ गई, जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बनाए गए। सरकार गिरने के बाद भी कांग्रेस में इस्तीफे का दौर जारी रहा, नहीं थमा। 23 जुलाई 2020 को पार्टी के अन्य 3 विधायकों ने कांग्रेस को अलविदा कह भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा 3 सीटें अपने संबंधित मौजूदा विधायकों के निधन के कारण खाली हो गई। 3 नवंबर 2020 को सभी 28 खाली सीटों को भरने के लिए उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में 28 में से भाजपा को 19 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।